हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर मैं सेशन को लेके आ गई हूँ, दैट इज बेसिक वर्सेस एडवांस वोकैबुलरी। ठीक है, जिनको भी इंग्लिश सीखनी है मेरे से, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। मैं इंग्लिश आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश सिखाने वाली हूँ अपने चैनल में। ठीक है, और बेसिक वर्सेस एडवांस वोकैबुलरी की जो सीरीज़ है, इसमें आप लोग इतनी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी को लर्न करने वाले हो। देन एंड देयर वहीं पे ही मेरे ही वीडियोस को देखते देखते आप वोकैबुलरी लर्न कर लोगे। बेसिक वोकैबुलरी होती क्या है? बेसिक मतलब जो आम वर्ड्स होते हैं, जो ऑलरेडी आपको ऑलरेडी आप नोन हो, आम वर्ड्स विच आर नोन टू यू। ठीक है, जो आपको पता होंगे, जो आपने सुने होंगे, ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन एडवांस वर्ड्स क्या होते हैं? एडवांस वर्ड्स वो होते हैं जो न्यूज़पेपर में आए हुए होते हैं, वर्ड्स हैं, वो एडवांस वर्ड्स होते हैं। ठीक है, या फिर जो किसी लिटरेचर पार्ट में आ जाते हैं। सो ये एडवांस वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डीप थिंक, हम लोग ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं बेसिक वोकैबुलरी वर्ड में कि डीप थिंक करना। डीप थिंक मतलब गहन सोच करना, गहन चिंतन करना। ठीक है, लेकिन इसको एडवांस वे में क्या बोला जाता है? एडवांस वोकैबुलरी वर्ड इसका क्या है? कंटेम्पलेट, मतलब कि गहन तरीके से सोचना, डीपली सोचना। ठीक है, टू कंटेम्पलेट। सो ये न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड है आपका। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में ज़रूर यूज़ किए। जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स मैं करा रही हूँ, ध्यान रखना ये सारे न्यूज़पेपर में ही वोकैबुलरी वर्ड्स आए हुए हैं, वहीं से मैंने पिक करे हैं। ठीक है, सो एनालाइज। एनालाइज मतलब क्या होता है? एनालाइज मतलब होता है कि आप किसी को, किसी भी बात को या किसी भी सिचुएशन को विश्लेषण वे में सोच रहे हो। विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, इवैल्यूएट करना या एग्जामिन करना, उसको हम बोलते हैं एनालाइज करना। ठीक है, और इसका एडवांस वर्ड क्या होता है? क्रिटिक। क्रिटिक एडवांस वर्ड होता है। ठीक है, इसका चेंज। चेंज मतलब क्या होता है? चेंज मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, और इसका एडवांस वर्ड क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करना, टू ट्रांसफॉर्म समथिंग। जैसे कि न्यूज़पेपर में लाइंस आती हैं कि द पॉलिसी हैज बीन, द रूल्स हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, या द पॉलिसी हैज बीन ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से लाइन आती है एग्जामिनेशन में। गैदर मतलब क्या होता है? गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना। इसका एडवांस वर्ड क्या है? एक्यूमुलेट, गैदर। ठीक है, सो गैदर मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना या एक्यूमुलेट करना, या इसका हिंदी वर्ड होता है एकत्रित करना। ठीक है, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होता है? डिमिनिश मतलब होता है कम करना। कोई भी चीज, कोई भी मतलब कुछ भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो उसके साथ हम लोगों ने डिमिनिश वर्ड यूज कर दिया। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जैसे कि अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, तो डेप्रिशिएट करना मतलब डिमिनिश करना, कम करना। ये एक एडवांस वर्ड है, ये न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेजिटेट। हेजिटेट मतलब क्या होता है? हेजिटेट मतलब होता है कि आप हिचकिचा रहे हो कुछ काम करने से। रिलक्टेंट। हेजिटेट मतलब रिलक्टेंट, इसका सिनोनिम कह लो या एडवांस वर्ड कह लो। इसका एडवांस वर्ड क्या है? रिलक्टेंट, दैट यू आर रिलक्टेंट टू डू समथिंग। आप हिचकिचा रहे हो, अभी आपने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, अभी आप हिचकिचा रहे हो वो काम करने से, तो दैट इज रिलक्टेंट। ठीक है, एग्जामिन। एग्जामिन मतलब क्या होता है? एग्जामिन मतलब होता है कोई भी बात की जांच करना, या टू स्क्रूटनाइज समथिंग। ठीक है, स्क्रूटनाइज इसका जो है वो एडवांस वर्ड है। स्क्रूटनी करना, एग्जामिन करना। ठीक है, सो इंस्पेक्ट करना, जैसे कि सीआईडी ऑफिसर्स एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। ऑडिटर्स, ऑडिटर्स अकाउंट्स में स्क्रूटनी करते हैं, सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सो एग्जामिन करना, स्क्रूटनी करना है, स्क्रूटनाइज इसका एडवांस वर्ड है। ये न्यूज़पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये न्यूज़पेपर के द हिंदू एडिटोरियल हो गए, ये जितने भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं, वही वर्ड्स मैंने पिक करे हैं एडवांस वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, सो आप लोग एक एक वर्ड, मैंने अभी तक याद रखना, मैंने अभी तक 10 बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स की क्लासेस ली है, जिसमें मैंने 10 वर्ड्स कवर कराए हैं बेसिक टू एडवांस। मतलब आपके 200 वर्ड्स तो ऐसे ही कवर हो चुके हैं, जिसमें 100 वर्ड बेसिक के हो गए और 100 वर्ड एडवांस के हो गए। ठीक है, सो इसके नोट्स बनाते चलो, या तो मेरी क्लास में आप लोग अभी तुरंत ही लर्न करते जाओगे। आपको नोट्स नहीं भी बनाने, आप नहीं बनाओ। ठीक है, लेकिन लर्न करते चलो, ये एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या बेसिकली आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए भी ये जो एडवांस वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
कैंसिल करना। अब कैंसिल करना मतलब क्या होता है? कैंसिल करना मतलब होता है कि आप उसको रद्द कर देते हो किसी भी काम को, ठीक है। सो ऑफिशियली विड्रॉ और एनुअल समथिंग, ठीक है। सो इसका एडवांस वर्ड क्या होता है? टू रिवोक समथिंग, आप रिवोक कर रहे हो, ठीक है। बात को रिवोक कर रहे हो, किसी भी चीज को रिवोक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैंसिल करना, मतलब रिवोक करना, ठीक है। सो इसका एडवांस वर्ड क्या है? रिवोक। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्ड? बियॉन्ड मतलब होता है परे, ठीक है। सो टू गो बियॉन्ड या टू एक्सीड द लिमिट, ठीक है। कहते नहीं है आपने लिमिट को एक्सीड कर दिया, आप बियॉन्ड चले गए, आप सरपास कर दिया आपने उसको, ठीक है। सपोज रेस में कोई दौड़ रहा है, आपने रेस को भी उसको उसको क्रॉस कर लिया, उसके सरपास कर लिया, उसको उसके परे चले गए, ठीक है। एक लाइन है उसको आपने क्रॉस कर दिया, तो आप उसके बियॉन्ड चले गए। सो दैट इज कॉल्ड to go beyond, to surpass something, ठीक है। to exceed the limit of something, that is called surpass करना। this is very important word, so इसको स्टार मार्क कर लेना। then नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे, दैट इज अनफेयर कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे अनफेयर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अनफेयर कंट्रोल मतलब होता है कि आप अनुचित नियंत्रण, इसका हिंदी वर्ड होता है अनुचित नियंत्रण। मतलब आप किसी को भी कंट्रोल तो कर रहे हो, लेकिन अनफेयर वे में कर रहे हो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप उसको अनफेयरली कंट्रोल कर रहे हो, चालाकी से कंट्रोल कर रहे हो। सो इसका एडवांस वर्ड क्या होता है? मैनिपुलेट करना, टू मैनिपुलेट समवन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अनफेयर कंट्रोल। सो आई होप गाइस, आई होप स्टूडेंट्स, आपको जितने भी लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा है, आपको ये वोकैबुलरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।